अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 इसमें हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और कंप्लीट शुरू से समझना चाहते हैं तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है मैथ 9th 2025 न्यू के नाम से, और इस पर क्लिक करें। आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर को अरेंज किया हुआ है, यहाँ से शुरू से आप समझ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका नॉलेज इंशाल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, 35 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। इसका उर्दू में मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्या है कि एक क्लास है, उसमें 55 स्टूडेंट हैं। 34 स्टूडेंट जो हैं वो पसंद करते हैं कि हम क्रिकेट खेल लेंगे। 30 स्टूडेंट जो हैं वो पसंद करते हैं कि हम हॉकी खेलेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये पसंद करते हैं कि हम क्रिकेट भी खेलेंगे, हॉकी भी खेलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कितने स्टूडेंट होंगे जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, ये हमने इसका फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एन ऑफ यू 55 है। ये क्या है मेरे पास? टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब एन ऑफ ए मेरे पास क्या है? 34। ये कौन से हैं जी? ये क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट वाले हैं। अब एन ऑफ बी 30 है, वो मेरे पास कौन से हैं? हॉकी वाले। अब मैंने फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये लिख दिया। मैंने फाइंड ये करना है बोथ क्रिकेट एंड हॉकी लविंग प्लेयर, यानी कि जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं वो मैं फाइंड करूंगा। अब यहां पे मैं लिखूंगा फार्मूला। फार्मूला स्टूडेंट ये होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये मेरे पास होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब यूनियन में देखें मेरे पास एन ऑफ ए यूनियन बी, असल में मेरा ये यू है। ठीक है, आपको पता है ना, दो डिजिट हैं, ए दो एलिमेंट ए और बी, दो सेट जो है, मैं सेट बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए और बी, इनका यूनियन लूं तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। जो कॉमन है वो भी एक दफा लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी एक दफा लिखे जाएंगे। तो कुल मिला के वो यूनिवर्सल सेट मेरा बनेगा, यू वाला बनेगा। तो ये मेरा क्या है? ये 55 है। ये यू को मैं, एन ऑफ यू को मैं यहाँ पे, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एन ऑफ, मेरा ये था ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा 55। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। एन ऑफ ए मेरा कितना है जी? 34 है। एन ऑफ बी कितना है जी? 30 है। ए यूनियन बी कितना है जी? मेरे पास 55 है। मैं इनको प्लस करूंगा तो कितना बन गया? 64 माइनस 55, तो कितना रह गया? 9। यानी कि मेरे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास कितना आंसर आ गया? 9। 9 बॉयज ऐसे होंगे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इसको मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूं, एक छोटा सा इसका मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दे देता हूं कि ए मेरे पास सेट ये था, और ये बी है, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यू है। ए के अंदर कितने थे जी? 34, और बी के अंदर कितने थे? 30, और इनका जो इंटरसेक्टिंग है वो कितना है जी? 9। 9 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी। अब मैं यहाँ पे 34 नहीं लिखूंगा, 34 माइनस 9 लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट, 34 माइनस 9, क्योंकि मेरा 9 इधर भी चला गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 30 माइनस 9।
समझ आ गई स्टूडेंट? ये मेरा इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इसका मैं ये आपको मैंने वेन डायग्राम भी बना के समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, ये कहता है जी इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉयज जो हैं यानी कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो 500 है। 250 कैन स्पीक उर्दू। अब 250 जो है वो उर्दू बोलते हैं, 150 स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज? हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज? ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 7 और 8 के अंदर स्टूडेंट फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे ए और बी, इसमें कितने आ गए? 3 एलिमेंट हो गए, है बाकी उसी तरह ही है। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं आपको समझ, तो मैंने इसको स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखा है कि ये जो टोटल थे, ये टोटल एम्प्लॉय थे 500, इसमें यूनियन डालना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि ये यूनियन क्यों डालना है, कि ये कुल है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। उर्दू इंग्लिश पी, ये मैंने यू स्टैंड फॉर उर्दू, ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, पी स्टैंड फॉर पंजाबी। अब उर्दू बोलने वाले 250, इंग्लिश बोलने वाले 150 150, पंजाबी बोलने वाले 50। ठीक है स्टूडेंट, उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानें बोलते हैं। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन डालना है। ठीक है, ये 40 है, इंग्लिश पंजाबी दोनों बोलने वाले ये 30 हैं, उर्दू पंजाबी दोनों बोलने वाले ये कितने हैं जी? 10। यहाँ पे इंटरसेक्शन डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि देख लें, उर्दू बोलने वाले तो 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 150, 150 हैं। अब ये तो इसमें से दोनों जो ज़बानें बोलते हैं वो सिर्फ 40 हैं, जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं उर्दू भी, इसलिए मैंने क्या डाला है? इंटरसेक्शन। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? उर्दू इंग्लिश पंजाबी जो तीनों ज़बानें बोल लेते हैं वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके आगे मैंने क्या डाल दिया है? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब फार्मूला क्या है? फार्मूले को मैंने आसान करके लिख दिया है। वैसे फार्मूला तो इसका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैंने आपको सीधा करके लिख दिया, ये याद कर लें। ये इधर आएगा यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये फाइंड करना है। इक्वल में डालेगा यू यूनियन ई यूनियन पी, यानी कि ये टोटल वाला, माइनस यू माइनस ई माइनस पी प्लस, अब ये वाले तीनों इधर में क्या आएंगे? प्लस वाले। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज जो है ना बड़े ध्यान से आपने पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये कितना था? 500, और ये u वाले 250, 150, 50। ठीक है, आगे प्लस में आना है 40 प्लस 30 प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, अब इन सब को आपने कैसे करना है? कैलकुलेटर के अंदर एक ही दफ़ा सारी वैल्यूज को पुट कर दें। आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं गलती के चांस ना रहे। वैसे तरीका तो ये होता है कि तरीका आप समझ लें, वैसे भी चलो आपको फिर भी काम आएगा, कैलकुलेटर ना भी हो तो। माइनस वालों को अलग कर लें। माइनस वाले कितने हो गए जी? -250 -150 -50 कितने हो गए? ये हो गया जी 250, 150 और 50, 0, और ये 5 2 1 3 और 1 4, ये 450 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 500 माइनस 450 प्लस ये कितना हो गया? 4 5 6 7 8, ये 80 हो गया। ठीक है, अब कितना रह गया? 500 में से 450 गया, कितने गए? 50, 50 और 80 कितने हो गए? 130। तो हमारे पास 130 एम्प्लॉयज ऐसे थे जो क्या करते हैं जी? सारी तीनों की तीनों जुबानें बोल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये इसका आंसर बन गया कि ये इतने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो तीनों की तीनों जुबानें बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इन ए स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 3 वियर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट। Total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps? अब स्टूडेंट मैंने लिखा है एन ऑफ बी, यानी कि जो ब्लू पहनते हैं वो 19, ग्रीन वाले 15, कैप वाले मैंने फाइंड करने हैं।
अब ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट्स, दोनों कलर के पहनने वाले 3 हैं। कैप और ब्लू पहनने वाले 4 हैं। कैप और ग्रीन पहनने वाले कितने हैं जी? 2। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो कितने हैं जी? 25। यहाँ पे स्टूडेंट एक वैल्यू मिसिंग है। कौन सी? यहाँ पे होना चाहिए था कि ब्लू, ग्रीन और कैप पहनने वाले, जो तीनों चीज़ें पहनते हैं, जो कि क्या पहनते हैं, जो तीनों चीज़ें पहनते हैं, वो कितने, वो मिसिंग एक वैल्यू है। अब ये तो था ना यूनियन में टोटल, एक इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये टोटल था और ये जो इंटरसेक्टिंग वाली वैल्यू हमने निकाली थी वो अलग थी, ये वैल्यू मिसिंग है। अब फार्मूला में देखें, ये सारी वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, टोटल इक्वल टू ब्लू प्लस ग्रीन वाले प्लस कैप वाले, माइनस ब्लू ग्रीन वाले माइनस कैप ब्लू वाले माइनस कैप ग्रीन वाले, प्लस ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब जब ये फार्मूला मैं लिखूंगा, इससे ये वाली वैल्यू, एक वैल्यू आसानी से निकल आएगी, दो वैल्यू नहीं निकल सकती, ये बात आप ध्यान में रखें। अब मैं दो वैल्यू को कैसे निकालूंगा? इक्वेशन के अंदर आप उसूल ये होता है, एक वैल्यू निकल सकती है, दो नहीं निकल सकती। ठीक है स्टूडेंट, दो वैल्यू निकालने के लिए फिर हमारे पास इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। तो अब ये कैसे होना चाहिए था? ये वैल्यू इधर ही रह जाती, बाकी सारी की सारी इधर, ये जो प्लस में है उधर जाके किस में हो जाती? माइनस में। ये वाली प्लस में उधर जाके माइनस में, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, ये भी इधर जाके प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में हो जाती। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये मिसिंग है। अब इसका क्या करें? तो इसकी वजह से ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। इन आ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। 17 के पास लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट्स। ठीक है, 9 लैपटॉप एंड टैबलेट्स। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक। 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक। 8 पार्टिसिपेंट हैव all three items. The total number of participants with laptop, tablets or book is 35. How many participants have books? हमने वो फाइंड करना है कि कितनों के पास बुक है। अब इसमें देखें स्टूडेंट, लैपटॉप वाले 17 है मेरे पास, टैबलेट वाले 11 है, बुक वाला मैंने फाइंड करना है। इसी तरह से लैपटॉप और टैबलेट दोनों जो इनके पास हैं वो 9 है। लैपटॉप और बुक दोनों चीज़ें जिसके पास हैं वो 6 हैं। टैबलेट और बुक दोनों पास हैं वो 4 हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो 35 है। जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो 8 हैं। अब देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है और 9 में कितना सा फ़र्क है? बस कोई फ़र्क नहीं है। इस उसमें भी 3 वैल्यूज थी, ब्लू, ग्रीन और कैप, ऐसे ही है ना। उसमें एक ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली मिसिंग थी, इस वजह से वो हमारा सॉल्व नहीं हो गया था। बाकी इस 10 और 9 में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये वैल्यू दी गई है, इसलिए अब ये आसानी से हो जाएगा। उसी तरह मैंने ये देख लें फार्मूला लिखा है, टोटल वाला लैपटॉप, टैबलेट, बुक, ये वाले प्लस में, ये वाले इधर तीनों माइनस में होंगे और ये वाला इधर प्लस में होगा। बाई रीअरेंजिंग, अब इस फार्मूले को मैं रीअरेंज करता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा बाई रीअरेंजिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने बाई रीअरेंज लिखा, मुझे रिक्वायर्ड क्या है? मुझे ये वाला रिक्वायर्ड है, बुक वाला, ये मैंने फाइंड करना है। ये वाला मेरा इधर रह जाएगा, बाकी सारे का सारा हिस्सा मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। मैं कैसे लिखूंगा? अब यहाँ पे देखें, एन ऑफ बी मैंने लिखा। अब ये मैं लिखूंगा, ये वाला इधर प्लस में है तो इधर जाके किस में होना था? माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, आपने बस यही ध्यान रखना है, जो इधर प्लस में है अब उनका साइन चेंज हो जाना। ठीक है, ये जो माइनस में थे ये किस में हो जाने हैं? प्लस में। अब ये प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस में था, ये किस में हो जाना था? माइनस में। अब वैल्यूज पुट कर दें जी। टोटल की वैल्यू कितनी जी? 35। इसकी वैल्यू 35। लैपटॉप वाले 17 थे जी, टैबलेट वाले 11 थे जी, और आगे लैपटॉप और टैबलेट वाले कितने थे जी? 9। और लैपटॉप और बुक वाले कितने थे जी? 6। टैबलेट और बुक वाले कितने थे जी? 4। और ये वाला
ये जो जिनके पास तीनों चीज़ें थी वो कितने थे जी 8। अब इस सब को सॉल्व करें। इस सब को सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर लें तो कितना आंसर आएगा जी इसका 18 आंसर आएगा। तो यानी कि वो लोग जिनके पास बुक हैं वो कितने लोग हैं जी 18 लोग हैं जिनके पास बुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट हमारे पास अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150 करस्पॉन्डिंग द यूनिवर्सल सेट यू। ये मेरे पास 1 से लेके 150 तक ये यू हो जाएगा। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए जो मेरे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें उनकी रैंकिंग जो है वो 30,000 से 45,000 तक पे लेते हैं, 50 से 89 तक उनकी नंबरिंग है। सेट बी में 50 हैं, वो कितने हैं जी 101 से लेके 150 तक। सेट सी के अंदर जो हैं वो कितने हैं जी 60 हैं, उनकी रैंकिंग है 1 से लेके 49 तक, देन 90 से लेके 100 तक। ए पार्ट आपने फाइंड करना है जी, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और फिर आपने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इन टू बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। तो इसको हम करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको देखें जल्दी से। u मेरे पास 1 से लेके 150 तक है, a मेरे पास जो है 50 से लेके 89 तक, b मेरे पास 101 से लेके 150 तक, c 1 से लेके 49 तक, देन 90 से लेके 100 तक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, a पार्ट जो मेरा ये है ये फाइंड करूँगा, a का कम्प्लीमेंट यूनियन b का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c। तो पहले मैंने a का कम्प्लीमेंट करना है। ए का कम्प्लीमेंट क्या करूंगा, u माइनस ए, u की वैल्यूज 1 से लेके 50 तक, माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 50 से लेके 89 तक। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको पता है कि u कम्प्लीमेंट में वो वाले डिजिट लिखूंगा मैं जो इधर होंगे, इधर और इधर नहीं होंगे, बस वही लिखने, माइनस करना होता है, आपको पता है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 से लेके 49 तक, 50 से 89 तक वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मेरे एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। आगे 90 से 150 तक, ये मेरा ए का कम्प्लीमेंट हो गया। बी का कम्प्लीमेंट क्या बनेगा 1 से लेके 50 तक माइनस बी वाले, ये वाले 101 से लेके 150 तक। तो क्या करूँगा 1 से लेके 100 तक आ जाएंगे, बाकी ये वाले जो हैं वो मेरे कट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जब मैंने करा, ए के वैल्यूज सारी, ए के कम्प्लीमेंट की वैल्यूज ये वाली सारी मैंने लिखी, ये वाली, ठीक है, 1 से लेके 49 तक, देन 90 से लेके 150 तक, ठीक है। आगे यूनियन 1 से लेके 100 तक। अब आपको पता है कि यूनियन में तो सारे लिखे जाते हैं, तो 1 से लेके 100 तक, आगे 90 से लेके 150 तक, ये तो सारे के सारे बन जाएंगे, 1 से लेके 150 तक ही मेरे बनेंगे। इसके बाद आगे मैंने कम्प्लीमेंट लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब मैं इसकी वैल्यू पहले लिखूंगा, ये तो मेरा 1 से लेके 150 तक बन गया, उसके बाद इंटरसेक्शन डाला, उसके बाद ये वाली जो सी की वैल्यू थी ये 1 से लेके 49 तक, 90 से लेके 100 तक, ये मैंने लिखी। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में कौन से लिखे जाते हैं, वही लिखे जाते हैं जो जस्ट कॉमन होते हैं। तो ये तो सारे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ सी वाले ही आएंगे क्योंकि यहाँ से लेके 1 से लेके 150 तक ये तो सारे का सारा है। अब बाकी सिर्फ यही बचेगा जो कॉमन है, 1 से लेके 49 तक, देन 90 से लेके 100 तक। ये मेरा इसका आंसर बन गया, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे नंबर दिए हुए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट। मैंने नंबर फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके नंबर्स ही लिखे हैं, यानी कि यूनियन में 150 थे, ए में 40 थे, बी में 50 थे और सी वाले 60 थे, ये नंबर लिखे। अब स्टूडेंट देखें, पहले मैं क्या करता हूँ बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट मतलब होता है यू माइनस बी। आप देखें यू कितना है जी 150 है टोटल, बी कितना है आपके पास, कितना है 50, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना आ जाएगा बी का कम्प्लीमेंट मेरा कितना आ जाएगा 150 माइनस 50 कितना होता है जी 100 होता है, ठीक है स्टूडेंट। और आगे सी का कम्प्लीमेंट है, u माइनस सी करना है जी, u कितना है जी 150 है, c कितना है जी 60 है, तो ये कितना रह जाएगा 90, ठीक है स्टूडेंट। अब ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले सॉल्व करते हैं। क्या करूंगा मैं, b का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c का कम्प्लीमेंट। b का कम्प्लीमेंट था 100 इंटरसेक्शन 90, तो इंटरसेक्शन में आपको पता कॉमन लेते हैं तो कितने रह जाएंगे जी 90। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये बहुत आसान है। इसी तरह नेक्स्ट क्या करना है,
ये मैं सारे के सारे क्या ले रहा हूँ, नंबर्स ले रहा हूँ। आपने यहाँ पे n लाजमी लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ n ऑफ c। अब यहाँ पे ये भी क्या था, n था। अब मैं n ऑफ a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट ये करता हूँ। नहीं सॉरी, मैं आगे नेक्स्ट करूँगा ना, ये तो इसकी वैल्यू आई थी, मिस्टेक हो गई, ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन c का कंप्लीमेंट। तो पहले मैं a वाले लिखूंगा, a के कितने थे जी, 40 थे। इंटरसेक्शन ये वाले कितने थे जी, 90 थे। अब इंटरसेक्शन में तो कॉमन आते हैं, तो कितने आएंगे, 40 आएंगे। जहरी बात है, कॉमन तो 40 नंबर आएंगे। तो ये मेरा आंसर बन गया। इसका आंसर कितना बनता है जी, 40 इसका आंसर बनता है। तो यूं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व होगा। अगर आपको यहाँ पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई पॉइंट रह गया, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह मैं साथ साथ गाइड करता रहूँगा।